वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस ऑफ एमएस इंग्लिश। पिछले दो वीडियो में हम लोग टेंस से मुत्तलिक बहुत सारी बातों को सीखने और समझने की कोशिश कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट और फ्यूचर टेंस के चारों किस्मों को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। लुक एट दीज सेंटेंसेस। आई रोट समथिंग, मैंने कुछ लिखा या मैं कुछ लिखा था। आई वॉज राइटिंग समथिंग, मैं कुछ लिख रहा था। आई हैड रिटन समथिंग, मैं कुछ लिख चुका था। आई हैड बीन राइटिंग समथिंग फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट से कुछ लिख रहा था। आप इन जुमलों को गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चारों जुमले जो हैं, ये चारों सेंटेंसेस पास्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं, पास्ट टाइम को इंडिकेट करते हैं। लेकिन इस सेंटेंसेस में होने वाला जो एक्शन है उसका स्टेटस अलग अलग है। पहले वाले में लिखा था, दूसरे सेंटेंस में है लिख रहा था, तीसरे सेंटेंस में लिख चुका था, और जो चौथा सेंटेंस उसमें है कुछ देर से लिख रहा था। आइए हम लोग अब एक एक करके पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझने की कोशिश करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल उस काम को जाहिर करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में मुकम्मल हो चुका, मुकम्मल हो गया था, खत्म हो गया। जैसे कि कल वो कोलकाता गया था। He went to Kolkata yesterday. He wrote an essay. उसने एक मजमून लिखा। इस टेंस का इस्तेमाल पास्ट के हैबिट को बयान करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि She always came late. वो हमेशा देर से आती थी। He did the exercise every day. उसने हर रोज एक्सरसाइज किया। आमतौर पर इस टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड का इस्तेमाल किया जाता है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। याद रखें, डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसके साथ जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में कोई काम चल रहा था, जारी था, ऐसी बातों को हमें जो जाहिर करना होता है तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई वॉज टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा था। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। इसमें जिन बातों को हमें याद रखना वो ये कि जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो वाज या वर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए वाज का यूज करेंगे और प्लूरल के लिए वर का यूज करेंगे। यू के साथ हमेशा वर का यूज किया जाता है। वर्ब हमेशा अपने आईएनजी फॉर्म में होगा। इस टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल उस एक्शन को जाहिर करने के लिए करते हैं जो पास्ट के किसी वक्त से पहले मुकम्मल हो चुका था। पास्ट के किसी दो काम में से जो काम पहले हो चुका था उसको बताना होता है, तब भी यानी पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर ही केम, उसके आने से पहले मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। आई हैड मूव्ड एवरीथिंग इनसाइड माई हाउस बिफोर द रेन स्टार्टेड, बारिश के शुरू होने से पहले मैं तमाम चीजों को घर के अंदर कर चुका था। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर सभी सब्जेक्ट्स के लिए हैड का यूज किया जाता है। वर्ब इस टेंस में मेन वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल उस काम को जाहिर करने के लिए किया जाता है जो पास्ट के किसी वक्त में शुरू हुआ और इस वक्त की बात की जा रही है उस वक्त भी वो काम जारी था, चल रहा था। जैसे कि he had been reading for 2 hours, वो 2 घंटे से पढ़ रहा था। पास्ट में ही किसी 2 घंटे पहले वो काम शुरू हुआ और पास्ट के उस मौके पर जिसकी हम बात कर रहे उस वक्त वो पढ़ रहा था। सम पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड बीन का इस्तेमाल किया जाता है सभी सब्जेक्ट के साथ। इस टेंस में मेन वर्ब हमेशा अपने आईएनजी फॉर्म में होता है और वक्त को बताने के लिए फोर या सिंस का यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है: affirmative, negative, interrogative. Now, look at these sentences. I shall write something. मैं कुछ लिखूंगा। I shall be writing something. मैं कुछ लिख रहा हूंगा। I shall have written something. मैं कुछ लिख चुका हूंगा। I shall have been writing something for 10 minutes. मैं 10 मिनट से कुछ लिख रहा हूंगा। आप इन सेंटेंसेस पे गौर करें। ये सभी सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस में, लेकिन इन चारों सेंटेंसेस इसमें होने वाले एक्शन का जो स्टेटस है वो डिफरेंट है। एक में है लिखूंगा, दूसरे में लिख रहा हूंगा, तीसरे में लिख चुका हूंगा और चौथे में कुछ देर से लिख रहा हूंगा। तो आइए फ्यूचर टेंस के इन सभी किस्मों को एक एक करके डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें बताना होता है कि मुस्तकबिल में कोई काम होगा। मुस्तकबिल के काम को बताने के लिए हम करते हैं, या फिर जिस पे हमारा कोई इख्तियार नहीं वो होकर रहेगा वो बताना होता है, या फिर कोई पेशन गोई बतानी होती है, या फिर कोई डिसीजन हो चुका होता है कि हम ये काम करेंगे वो बताना होता है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वो कल कोलकाता जाएगा, ही विल गो टू कोलकाता टुमारो। इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। वेट, आई विल हेल्प यू, रुको मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में जिन बातों को हमें याद रखना चाहिए वो ये कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसमें विल या शैल का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर हो या प्लूरल, तो वहां शैल का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वहां पर हम लोग विल का इस्तेमाल करेंगे। मेन वर्ब इस टेंस में हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा। ऐसे सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह होता है: affirmative, negative, interrogative. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब हमें बताना होता है कि मुस्तकबिल में कोई काम हो रहा होगा। जैसे कि We shall be doing our work. हम लोग अपना काम कर रहे होंगे। She will be playing with my brother, वो मेरे भाई के साथ खेल रही होगी। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इस टेंस में हमें जिन बातों को याद रखना वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल के साथ बी का इस्तेमाल करेंगे और जो मेन वर्ब होगा वो अपनी आईएनजी फॉर्म में होगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है: affirmative, negative, interrogative. फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल ऐसे काम को जाहिर करने के लिए किया जाता है जो मुस्तकबिल के किसी वक्त में मुकम्मल हो चुका होगा। जैसे कि आई शैल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, कल तक मैं ये काम कर चुका हूंगा। ही विल हैव गॉन टू स्कूल
वो स्कूल जा चुका होगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इस टेंस में जिन बातों को हमें याद रखना चाहिए वो ये कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसमें विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल किया जाता है। मेन वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में होता है। इस टेंस में हैज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, चाहे जैसा भी सब्जेक्ट हो। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। Affirmative, negative, interrogative. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस टेंस का इस्तेमाल ऐसे काम को जाहिर करने के लिए किया जाता है जिसमें हमें बताना होता है कि कोई काम मुस्तकबिल के किसी वक्त से चल रहा होगा। जैसे कि ही विल हैव बीन राइटिंग फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट से लिख रहा होगा। शी विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से गा रही होगी। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ऐसे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल हैव बीन या शैल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। मेन वर्ब जो है हमेशा अपनी आईएनजी फॉर्म में होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। Affirmative, negative, interrogative. मुझे उम्मीद है कि टेंस के बहुत सारे किस्मों को, बहुत सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे, अच्छा खासा जानने वाले बन गए होंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आपने टेंस को सीख लिया है। देखिए, सीखना और समझना 2 अलग अलग चीज़ है। जैसे कि तैरने या साइकिल चलाने के लिए सीखना होता है, ठीक उसी तरह इंग्लिश को भी सीखना पड़ता है। तो ये जो टेंस है, इसको खूब अच्छे तरीके से अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ऐसा करें कि प्रेजेंट, इसके चारों टाइप को खूब अच्छे तरह से समझें। अगर आप इन चारों टाइप्स को समझ जाते हैं, इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो फिर आपके लिए पास्ट और फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को बनाना भी आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए प्रेजेंट टेंस के इन चारों सेंटेंसेस को पास्ट में चेंज कर दें और फिर फ्यूचर टेंस में चेंज करें। इसके बाद इन सभी जुमलों को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करें। इस प्रैक्टिस को उस वक्त तक जारी रखें जब तक आप सीख न जाएं। अगर आप टेंस को आसानी से ज़बानी दूसरे टेंस में चेंज कर पा रहे हैं और फिर उसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में तब्दील कर पा रहे हैं तो आपने टेंस को सीख लिया है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।